आज कमाल हो गया। बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। शेर अफजल मरवत को ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करना महंगा पड़ गई और सऊदी वली अहद के बारे में बयान देना महंगा पड़ गया। चौधरी परवेज इलाही के हवाले से बड़ी खबर है और चौधरी परवेज इलाही को भी बिलाखिर एक बड़े लंबे अरसे के बाद रिलीफ मिला है। नवाज शरीफ साहब की एक हिसाब से तारीखी बेइज्जती हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, आज कमाल हो गया। बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तीनों जजेस ही छा गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और अतन बिनिल्ला ने आज कमाल कर दिया है। नाज़रीन, सबसे पहले जब समाअत का आगाज़ हुआ, आपको पता है कि 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस अतन बिनिल्ला और जस्टिस मज़हर अली जो है वो शामिल है। नाज़रीन, जैसे समाअत का आगाज़ हुआ तो जिन ख़वातीन को वो अज़ाफ़ी मखसूस नशिस्तें दी गई हैं वो पहुँच गई अदालत और उन्होंने बेंच के ऊपर एतराज़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये आइन के आर्टिकल 51 की तशरीह का मुकदमा है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। और वकील ख़वातीन अरकान असम्बली ने यह बात की। उसके बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से भी 3 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज़ किया गया, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब जब ये मुस्तरद किया तो वहाँ से इशारे वाज़े होने शुरू हो गए। उसके बाद नाज़रीन, इब्तदाई समाअत शुरू हुई और समाअत के बाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये अपीलें काबिल समाअत करार पाएंगी या नहीं पाएंगी, ये तो बात का मसला है, लेकिन अभी इसको हम जो है वो बाद में देखेंगे, ये जो तमाम चीज़ें आप कह रहे हैं। उसके बाद समाअत शुरू हो जाती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो अपने दलाइल देना शुरू करते हैं। जब दलाइल देना शुरू करते हैं तो नाज़रीन, जस्टिस अतन बिनिल्ला के जो रिमार्क्स हैं वो ज़रा आप सुनिए। और उन्होंने कहा कि पहली बार अब ये जो इशारा हुआ है ये बहुत बड़ा मैं इशारा नहीं करूँगा, जस्टिस अतन बिनिल्ला के जो रिमार्क्स हैं ये एक बड़ी अहम शख्सियत के मुँह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है और आज का जो फैसला आया है ये भी बहुत बड़ा उस अहम शख्सियत के मुंह के ऊपर तमाचा है जिस तरह नाइंसाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ की गई। नाज़रीन, सुनिएगा। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। एक बात तो तय है, जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। उसके बाद नाज़रीन, जो मंसूर अली शाह हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें जो है वो दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असली मसला पब्लिक मैंडेट का है। कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। यही सलमान अकरम राजा बोले। उन्होंने कहा यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल अदालत में लेकर के मैं गया था। आप यानी कि नाइंसाफ़ी ठीक ठाक की गई है और आज जो फैसला आया नाज़रीन वो ये वाज़े करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ज़्यादती की गई है। आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जनाब ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये बाकी जमातों में तकसीम कर दी जाएँ। नाज़रीन, वो जो टिकटॉक वाला एक चैनल चल रहा है, टिकटॉक वाला ड्रामा चल रहा है, अब उस टिकटॉक वाले चैनल के ऊपर रोना धोना शुरू हो जाएगा। वो टिकटॉक जो आपको बनती हुई नज़र आ रही थी, अब उस चैनल के ऊपर बाकायदा रोने धोने वाली सीन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उन्होंने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला है उसको मुअत्तल करते हैं। नाज़रीन, तीनों जजेस आज एक पेज के ऊपर थे और उसके बाद जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं और हम इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे हैं, ठीक है। नाज़रीन, उन्होंने वो जो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई हैं वो मुअत्तल कर दी हैं, यानी कि अब इस केस को आगे मज़ीद सुना जाएगा और डेफिनेटली उनको जो नशिस्तें दी गई हैं ये अब आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इनको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। तो अब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। बहुत बड़ा सवालिया निशान ये होगा कि जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है अब उसका क्या बनेगा, उस हवाले से क्या पेशरफ्त आगे होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अपनाती है, ये एक अलग मैटर है। बरकैफ आज बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उसको मुअत्तल कर दिया है। आगे बढ़े तो नाज़रीन,
शेर अफजल मरवत वाला प्रोग्राम बढ़ गया है। शेर अफजल मरवत ने जो जुमला बोला था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया आज, और ये आई थिंक उन्होंने अपने जब उनका कोई फार्म हाउस वगैरह गिराया गया तो उस वक्त उन्होंने बोला था आज फिर शेर अफजल मरवत का अपना प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया है। अब नाज़रीन काम, शेर अफजल मरवत को ख्वाजा आसिफ से मुलाकात करना महंगा पड़ गई और सऊदी वली अहद के बारे में बयान देना महंगा पड़ गया। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत पिछले दिनों में बैरिस्टर जो गौहर हैं उनके साथ खड़े होकर के बयान अपने हक में भी दिलवा रहे थे मुलाकात इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कि इमरान खान ने फैसला किया है जनाब मुझे ही नामजद किया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। नाज़रीन का वो मामला अब बढ़ गया है क्योंकि इमरान खान साहब के पास जो ये मुलाकात उन्होंने की ख्वाजा आसिफ से, उसके ऊपर खान साहब को बात पसंद नहीं आई। फिर जो बयान दिया था उसके ऊपर भी खान साहब ने, आपको पता है कि नाराज़गी का इजहार किया गया था और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला शिबली फराज के सबूत कर दिया था कि आपने ये फ़ैसला करना है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया है और उन्होंने जो है अब शेर अफजल मरवत की जगह जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वकास अकरम का नाम जो है वो फाइनल कर लिया। इसको आज डॉन ने रिपोर्ट किया और उसके बाद जो चेयरमैन है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा, उनको भी आगाह कर दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो है वो PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम तजवीज़ अब करेंगे। तो ये नाज़रीन काम शेर अफजल मरवत के साथ कह लें कि मोए मोए हो गया। तो आगे बढ़े नाज़रीन काम, चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से बड़ी ख़बर है और चौधरी परवेज़ इलाही को भी बिलाखिर एक बड़े लंबे अरसे के बाद कुछ रिलीफ मिला है। उनकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी कि उनको हाउस टेस्ट किया जाए या हस्पताल के अंदर जो है वो उनको तिब्बी उनके मुआयने और अद्वियात के हवाले से सहूलियात के तिब्बी सहूलियात के हवाले से जो है वो बंदोबस्त किया जाए, यानी कि या उनको हॉस्पिटल में रखा जाए या उनको हाउस टेस्ट किया जाए, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर हाउस टेस्ट किया जाए या हाउस के अंदर हाउस टेस्ट किया जाए। तो आज उसके ऊपर फैसला आ गया। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कह लें कि एक बड़ा फ़ैसला है क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह उनकी उम्र है, एज है, जिस तरह उनकी तबीयत है, तो अब नाज़रीन काम जस्टिस अरबाब ताहिर ने जो है वो वज़ारत दाखिला को नाज़रीन काम ये हिदायत जारी की है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है या उनको घर या हस्पताल को जो है वो हाउस टेस्ट करा देने का उन्होंने हुक्म दिया और 15 दिन के अंदर अंदर कहा गया कि इंतज़ामात करके जो है वो बताया जाए। उसके बाद नाज़रीन काम एक और ख़बर ले लें कि नवाज़ शरीफ साहब की एक हिसाब से तारीख़ी बेइज्जती हुई है और आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह साइडलाइन किया गया और वो तमाम मामला चल रहे हैं और अब नवाज़ शरीफ साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब 9 मई को जो है वो और उनकी बेटी जो है वो एक अहम इमारत का दौरा करना चाहते हैं, यानी कि अहम इमारत के लिए उनको एक प्रोटोकॉल के साथ उनकी बेटी के साथ जो है एक दौरा करवाया जाए 9 मई वाले दिन। तो नाज़रीन काम उसके ऊपर जो है ये सदीक जान की ख़बर है कि उन्होंने जब ये पैगाम भिजवाया तो उनका जवाब ही नहीं उनको अभी तक दिया गया। तो ये कह लें कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि यानी कि नवाज़ शरीफ साहब को किस तरह दूर रखा जा रहा है। आप बाकी भी आपको नज़र आया होगा कि जितने भी अहम मामलात हैं उनमें 23 मार्च हो या उसके बाद आपको पता है कि एक जब ये सऊदी अरब में गए शहबाज शरीफ वगैरह, मरीम नवाज़ वगैरह, वहाँ पे भी उनको नहीं जाने दिया गया और उसके बाद जब ईरान के सदर का दौरा था तो उस वक्त उनको चीन भेज दिया गया। तो ये मामलात यहाँ से वाज़ेह होता है कि नवाज़ शरीफ साहब को क्या इम्पोर्टेंस दी जा रही है। फिर उसको कवर किया जाता है, किसी को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म लगा करके, किसी को वजारत दे करके, जी नहीं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो इन हैं, तमाम जगहों के ऊपर जो मियाँ नवाज़ शरीफ की चलती है। ये नाज़रीन काम अब तक की हम अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद।